नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की आईए की जो वैकेंसी है 296 पोस्ट जो आई थी उसकी तैयारी कैसे करते हैं। उसके साथ साथ ही दोस्तों आपके कमेंट्स भी बहुत आए, बहुत अच्छे कमेंट्स है आप लोगों के, आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से कुछ कमेंट्स में ऐसा था कि कोपा के बारे में मैं आपको बताऊं, और इसके बारे में पहले भी मेरे पास में बहुत सारी ईमेल और आ चुकी थी। हालांकि मुझे इसके बारे में क्या प्रॉब्लम है ये भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो आपके मेल हैं और जो आपके कमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे कनिष्ठ अनुसूचित जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है। तो पहले थोड़ा मैं इसका इतिहास बता रहा हूँ दोस्तों। इतिहास इसका बहुत ज़्यादा खराब है। ये वैकेंसी है दोस्तों 2013 में भी निकली थी, उस समय भी इस वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं निकला। फॉर्म फिलअप पे वापस लोगों के पैसे जमा हुए कि नहीं हुए मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ पे उस समय भी इसका कुछ नहीं हुआ था। ये मेरे हिसाब से करीबन 7-8 साल 10 साल हो गए हैं, अभी तक इसकी वैकेंसी का कहीं पे भी कुछ अता पता नहीं निकला। कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर कोपा की, कंप्यूटर ऑपरेटर की। बाकी जो दूसरे स्कीम है होटल मैनेजमेंट जो स्कीम है वहाँ पे निकली होगी, उसका एग्जाम होगा, उसका मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन कंप्यूटर के बारे में कहीं पे भी इसकी कोई वैकेंसी पहले नहीं हुई थी, कोई एग्जाम नहीं हुआ था। ये केवल ना एक वो कहते हैं वो ठंडे बस्ते में चली गई थी, वो लिखा नहीं है। अब इसका जो सामने वापस से आया है तो देखो इसमें आपको इसका जो सिलेबस है उसमें उसकी झलक भी दिख जाएगी कि ये कितना पुराना सिलेबस लेके अभी भी चल रहे हैं। तो अभी इसका जो सिलेबस है वो भी आप कवर कर लेते हैं अपने, किस प्रकार से सिलेबस को कवर करना है। बहुत अलग है। आप सोच रहे होंगे आईए का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, नहीं, आईए से सिलेबस इसका टफ है, डिफिकल्ट है। और ये इसका जो सिलेबस है कई 2-3 चीज़ों को मिक्सअप करके बनाया हुआ है। तो इन सबको देखते हैं कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बढ़िया रहेगी, किस किस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इसके अंदर कि इसमें ज़्यादा मुझे वो नहीं लगा कि आप हिंदी को क्या कहते हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह ये ज़्यादा है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी। बस सिंपल है कि ए पार्ट के अंदर कंप्यूटर है और बे पार्ट के अंदर सामान्य ज्ञान है, ये 2 चीज़ इसमें बस ही है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये जो सिलेबस है दोस्तों, इस सिलेबस को कैसे पूरा करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर कंपोनेंट्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, रीअसेंबलिंग। असेंबलिंग समझते हो आप, कंप्यूटर को जो सीपीयू होता है उसको पूरा बनाना, किस प्रकार से उसमें आप ना जो साउंड कार्ड लगाते हैं उसके अंदर किस प्रकार से रैम जोड़ते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ में आप मॉनिटर कैसे लगाते हैं, ये असेंबल करना बेसिकली पूरा काम होता है। कंप्यूटर में फाइल्स क्या होती है, फोल्डर्स किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के फोल्डर होते हैं, ड्राइव्स कैसी होती है, ड्राइव से डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होती है। और वो किसको पता होती है, जो कंप्यूटर पर रोज काम करता होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये किसको पता होगी और कहाँ पे मिलेगी एक साथ में, ये वाला पहली चीज़। और दूसरी इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, बायोस सेटअप का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप, उसके अंदर जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो बायोस खुलता है आपके सामने, उसमें किसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं, बूट ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं कि आपका जैसे यूएसबी से उठाना है आपको विंडोज़ या फिर आपको हार्ड डिस्क से उठाना है तो वो क्या बूट ऑर्डर क्या होता है, फॉर्मेटिंग कैसे होती है, लोडिंग कैसे होती है, इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें, ये प्योर दूसरा टेक्निकल चीज़ है दोस्तों। और इतनी टेक्निकल है कि जो अपने इंजीनियरिंग जो करता होता है उसको तो इसमें बहुत सर खपाता है वो अपना, तो इसलिए उसको तो अच्छी तरह नॉलेज होता है। एमसीए और इंजीनियरिंग वालों को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों ने पीजीडीसीए कर रखी है या फिर बीसीए नॉर्मल कर रखी है तो उनके लिए इसमें अभी भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक्चुअल में सब चीज़ें एज ए थ्योरेटिकल पार्ट कहाँ मिलेगा, तो वो मैं आपको पहले इन 2 का बताता हूँ। इन 2 के थ्योरेटिकल पार्ट के लिए दोस्तों आपको मैंने कल जिससे पिछले जो वीडियो में उसमें बताया था मैंने ओ लेवल की बुक्स में, उन्हीं ओ लेवल की बुक्स में से एक बुक्स है इसकी, क्योंकि ओ लेवल का जो सिलेबस है ना वो एक्चुअल में एकदम परफेक्ट सिलेबस है आपके आईए जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए, इसलिए मैं ओ लेवल की बुक्स को प्रीफर करता हूँ। ओ लेवल की बुक्स के अंदर दोस्तों एक किताब लगती है ये इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज, ये किताब है। इसका मैं दिखाता हूँ सिलेबस आपको, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं किताब क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। ये किताब है 99 नंबर पेज पे है, सीधा 99 पेज चलते हैं, 74 ये हो गया, देख लो डोएक सोसाइटी की। आपको मैं शेयर कर दूंगा सारी की सारी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगी, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये 99 आ गया पेज, इस पे देखिए रहा पीसी असेंबली एंड ऑपरेशन, ये देखो पेज आपका ये है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी रिसोर्सेज, ठीक है। आपका इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर हो रहे हैं,
असेंबली, डिसेंबली ऑफ पीसी, वेरियस पार्ट, स्टार्टअप प्रोसेस, बूटिंग, बायो सेटअप क्या होता है, सीमो सेटअप क्या होता है, मीनिंग ऑफ इट्स वेरियस सेटिंग सारी, इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ अदर सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज एमएस ऑफिस एक्सेट्रा। ठीक है, प्रिंटर कैसे इंस्टॉल होता है, ड्राइवर कैसे होते हैं, बैकअप रिस्टोर, ट्रबल शूटिंग, पीसी प्रॉब्लम, सारा किसी स्टार्टिंग का जो दे रखा है सारा इसके अंदर है। यूटिलिटीज, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वाला तो ऑप्शन वो इसके अंदर आ रहा है। रिकवरी क्या होती है, हार्ड डिस्क में फ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, विनजिप, पीकेजिप, इनका फंडा क्या है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये दो पार्ट जो है आपके वो स्टार्टिंग का जो मैं दो बोला था वो दोनों पार्ट इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। आप ये चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये दोनों का दोनों यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उस बुक के अंदर कंप्लीट कवर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं कि फैमिलियराइजेशन विद डॉस CLI कमांड लाइन, जो इसका इंटरफेस होता है और एक होता है अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके अंदर अपने डॉस और लाइनेक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी कमांड करनी है आपको। तो आपको डॉस की थ्योरी, कौन कौन से वर्जन लॉन्च हुए थे, कब लॉन्च हुए थे, लाइनेक्स की थ्योरी उसका, और लाइनेक्स और डॉस की जो बेसिक कमांड्स है वो आपको करनी है। आप इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई बुक तो है नहीं, तो आपको मैं इसके नोट्स है जो मैं इसका तो डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा डॉस का और लाइनेक्स का अलग अलग, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इनकी थ्योरी, उसमें थ्योरी के जस्ट बाद में उनकी कमांड्स, ये एक वीडियो के अंदर होगा। फिर लाइनेक्स की थ्योरी और लाइनेक्स की कमांड्स ये दूसरी वीडियो में होगी। तो ये आप मेरे पे छोड़ सकते हो, मैं कंप्लीटली इन दोनों की वीडियो बनाऊंगा भी। तो ये क्योंकि ये लगभग ये हर एग्जाम के अंदर आती है, तो केवल कोपा की बात नहीं, IE में भी आएगा, LDC में भी पूछ लगते हैं, कई बार SSC में पूछते हैं, इसलिए मुझे इसको तो बनाना ही है, तो मैं साथ में इसको बना दूंगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको ऐसी कई जो एकेडमिक बुक्स है BCA की, या फिर BCA के नहीं MSc के अंदर मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको ये मिल सकता है आराम से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और एक चीज़ और, आप गूगल पे भी लिखोगे ना डॉस कमांड्स या लाइनेक्स कमांड, तो भी आपको बहुत सारी कमांड मिल जाएगी। लेकिन मैं अपने वीडियो में आपको सिलेक्टेड बताऊंगा जो एग्जाम में आने लायक है। आगे चलते हैं, वर्किंग विद कंप्लीट ऑल फीचर ऑफ MS ऑफिस। ये तो आपको पता ही है कि मैंने उसको इससे पिछले वीडियो में बताया था आपको। वापस से जो लोग नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूंगा आपको कि MS ऑफिस में तैयारी क्या करनी है। MS ऑफिस में दोस्तों आपको 2007 को तैयार करना है, MS ऑफिस 2007 उसको बेस मानना है, और 2010 को उससे थोड़ी तुलना करनी है। तो पहले काम किसको करना है, 2007 पूरा कंप्लीटली करना है। MS ऑफिस का 2007 वर्जन आप इंस्टॉल करके उसको प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों कर लीजिए। उसके बाद में 2010 वर्जन करिए, वो आपको RSCIT की बुक में मिल जाएगा। राजस्थान की जो RSCIT है, RKCL में जो बुक लगती है उसके अंदर 2010 पूरा मिल जाएगा, या फिर आपको जो अपने YouTube चैनल्स पे जो आप MS ऑफिस में वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मैं भी साथ साथ में 2007 का भी कराऊंगा, 2010 का भी कराऊंगा, तो मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि आप 2007 का MS ऑफिस कंप्लीट करिए, जिसमें आप क्या करोगे, MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट चारों। एक्सेल में सारे फॉर्मूलेज, एक्सेस में डेटाबेस कैसे बनता है वगैरह, ये सारा सब प्रॉपर करना। पावर पॉइंट में प्रॉपर कैसे अपने के बना के देना, क्योंकि मैं बार बार करूँ कि ये जो पेपर नहीं है अलग हटके है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा खासा पूछा जाएगा आपसे। तो आपने ऐसा नहीं कि पावर पॉइंट का थ्योरिकल कर लिया, आप पावर पॉइंट में खुद आप प्रेजेंटेशन बना के देखिए अपने यहाँ से। तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये पेपर, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, पेपर सालों बाद में हो रहा है, कुछ पता नहीं है इसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या है, कुछ भी आता पता नहीं है। तो सब कुछ ये तो राम भरोसे है, लेकिन इसलिए करूँ पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को तैयार कर लेना। फिर आगे चलते हैं, configuring and using network sharing, network devices, IP configuring, hub switching, setting LAN setup, video conferencing, ISO protocol, security, DHCP server और all internet concept and designing complete web page। यहाँ तक का ये जो दो पार्ट है ये आपको दो जगह मिल जाएगा। एक तो ये मिल जाएगा दोस्तों उसी जो मैंने बताया था अभी आपको कि O लेवल की जो मैंने बताई थी, इसमें इस O लेवल के अंदर एक बुक और लगती है। वापस ऊपर चलते हैं, ये बुक लगती है दोस्तों इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, 31 पेज पे आइए। 31 पेज पे अभी देख लेते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिज़ाइन, इसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको मिल जाएगा इंटरनेट के बारे में सब कुछ मिल जाएगा, TCP/IP मॉडल के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में इंटरनेट एक्टिविटी के अंदर लैन धैन वगैरह सब मिल जाएंगे। इसमें WWW क्या होते हैं ये मिल जाएगा सारा, इंटरनेट और लैन वैन ये इसमें नीचे आ गया। FDD एथरनेट वगैरह क्या होता है, DNS डोमेन नेम, ये सर्वर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे कम्प्लीटली। सर्विसेज और इंटरनेट, टेलनेट, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट वगैरह इनके बारे में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग जिसमें दिया गया सर्च इंजन वगैरह, वेब होस्टिंग, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। HTML पूरी कंप्लीट बेसिक जो टैग्स वगैरह वो इसके अंदर आ जाएंगे। इंटरेक्टिव टूल के अंदर आपके जावास्क्रिप्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा ज़्यादा, लेकिन अपने को जावास्क्रिप्ट इसमें कंप्लीट ढंग से करनी है, इसलिए इसमें पूरा कंप्लीट नहीं है, जावास्क्रिप्ट हमको ढंग से करनी पड़ेगी। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये इंटरनेट का और उसका नेटवर्क का पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। उसके
उसके अलावा ये बुक शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में, बेस्ट बुक ऑफ कंप्यूटर नाम से है। इस बुक के अंदर आपको नेटवर्किंग का पार्ट भी मिल जाएगा। आप नीचे चेक करोगे तो नेटवर्किंग का पार्ट के अंदर भी इसके अंदर है, जहाँ पे आपको सारी नेटवर्किंग मिल जाएगी। जो जो आप देखना चाहते हैं नेटवर्किंग में, जो इसके अंदर है यहाँ से स्टार्ट होगा। ये ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल फाइबर वगैरह है, ये सब आपको मिल जाएगा। लैन मैन वन क्या होते हैं, FDDI और ये माइक्रो सैटेलाइट ट्रांसमिशन ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया हुआ है। तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो पहले आप उसमें से कर लीजिए जो मैंने ओवरऑल वाली बुक की है उसमें से, उसके अलावा बचा हुआ पार्ट इस किताब में से आप कर सकते हैं। तो ये भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा। इसके पिछले वीडियो में अटैच किया था, इसके अंदर भी अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से ये सारा पोर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट के लिए दोस्तों कंप्लीट जावास्क्रिप्ट है। तो इस जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्योरिकल जो पोर्शन है वो पूरा आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। बाकी इसके जो नोट्स है जावास्क्रिप्ट वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे इसको फिल्टर करने पड़ेंगे। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट खुद पढ़नी है तो आप ऑनलाइन के अंदर W3C पे या फिर ट्यूटोरियल्स पॉइंट पर जावास्क्रिप्ट ढंग से पढ़ सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल तभी करना जब बाकी का पोर्शन पूरा कर लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको ढंग से पढ़ोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले बाकी का सिलेबस पूरा करना, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे आना। फिर है प्रोग्रामिंग इन VBA। ये देखो बहुत पुराना है, पता नहीं अभी तक उन्होंने इसको क्यों लेके ढूंढ रहे हैं। प्रोग्राम VBA का मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है विजुअल बेसिक। मैं 2007 में करता था कंप्यूटर, जब मैंने विजुअल बेसिक पढ़ी थी, और उसके बाद में मैंने कहीं पे विजुअल बेसिक देखी नहीं आज तक। लेकिन अभी भी ये विजुअल बेसिक को लेकर ढो रहे हैं, प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं उसके अंदर। तो इसको करने का तरीका अगर अभी आप करना चाहते हो तो आप इसमें लिखोगे गूगल पर VBA, तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन ट्यूटोरियल कर दो एक बार, इसको आज लिखो ट्यूटोरियल। तो इसमें जो आपको मिलेगा, जो मुझे सबसे सही लगता है, ये मेरा नेट बंद ही रहता है जब देखो, इसको अगर आप चेक करोगे तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा ट्यूटोरियल्स में कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक है, ये जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट यहाँ पर आता है VBA ट्यूटोरियल, पहली साइट आएगी tutorialspoint.com। यहाँ पर आपको मिल जाएगा VBA का। तो इसमें देखो VBA होम, ओवरव्यू, एक्सेल, मैक्रो में कैसे लगता है, फॉर्म कैसे काम करते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, डिसीजन लूप, स्ट्रिंग, फॉरम्स वगैरह सब आपको, इवेंट हैंडलिंग वगैरह सब मिल जाएगी। VBA की प्रोग्रामिंग होती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी ये इसमें मिलेगी। तो इसके सिलेबस में देखोगे तो ये भी दिखा हुआ है, देखो डेटा टाइप्स के, स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, फंक्शन, लूप्स, बॉक्सेज, फंक्शंस, प्रोसीजर, मैक्रोज, कोडिंग विद एक्सेल, फॉरम्स, ये सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ये देखो फंक्शन, एरे, डिवीजन, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब आपको पढ़ना है। और मुझे 100% मैं कन्फर्म हूँ कि 50% बच्चों के दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। ये 50% लोगों को समझ में आएगा जिनको पहले कर रखी होगी। तो इसलिए मैं इस पर कोशिश करूँगा कि 99% तो कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होगी मेरे पास में बताने के लिए। तो जैसे इसकी जब डेट आ जाएगी कोपा की, तब मैं VBA का भी आपको करवा दूंगा। VBA और जावास्क्रिप्ट तब कराऊंगा जब कोपा की डेट आएगी, उसमें मैं इसका करवा दूंगा। ये आप मेरे पे छोड़ सकते हो, दोनों चीज़ें मैं वो करवा दूंगा। लेकिन कब करूंगा, जब डेट आएगी, क्योंकि मुझे इसका भरोसा नहीं है कि डेट इसकी कब आए। और अगर आपको पता है इसकी डेट आ चुकी है तो आप भी मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ से आप करना चाहते हो फिलहाल तो कर सकते हो। उसके बाद आ गया दोस्तों यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये पूरा कंप्लीट बात चल रही है टैली के बारे में। टैली जो है वो अभी ERP 9 चल रहा है। आपको पता होगा पिछले साल जुलाई के अंदर 2017 के अंदर GST लागू हो चुका था। तो आपको अब लेटेस्ट वर्जन करना है टैली का, जो GST सपोर्ट करता है। तो उसके लिए टैली की वेबसाइट है, वहाँ पे आप टैली को डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी टैली, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा लेकिन बताऊँ आपको, मैं BCom थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन पास हूँ 2005 के अंदर। तो ये बताऊँ मैं आपको कि मेरे को टैली बहुत अच्छी तरीके से आती है। और मैं करीबन 3 या 4 पर्सनल यहाँ पर बीकानेर में टैली के बैच में पूरे कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने अपने जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर मैंने टैली के कुछ एक वीडियो भी डाले थे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि खुद को इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो वीडियो बंद कर दिए। तो वो वीडियो भी पड़े, हो सकता है मैं उनको वापस से आपके लिए लाइव कर दूं। और मुझे लगेगा वापस से कुछ बड़ा वीडियो बनाने तो, ताकि मैं सारा सिलेबस कवर करा दूं, तो मैं आपका सिलेबस भी वापस से वीडियो बना के कवर करवा दूंगा। क्योंकि टैली बहुत बड़ी है, आप उसको उसके अंदर घुसने एक बार उसके अंदर चले जाओगे ना, तो आपको खुद तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप टैली को या तो मैं बताऊँ वहाँ से कर लीजिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कि ऑनलाइन कहीं पर करनी है, तो मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ से भी टैली कर सकते हैं पूरी। तो आप, ये है कैरियर प्लेनेट कंप्यूटर एजुकेशन, ये है एक उदयपुर का है बंदा, ये इसकी बहुत अच्छा है, मैंने इसको देखा हुआ है कि बहुत अच्छी इसने टैली को बता रखा है।
तो यहाँ पर आपको टैली के लेसन्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग से लेसन मिल जाएंगे। टैली ERP9 कंप्लीट बेसिक अकाउंटिंग क्लास विद एग्जाम्पल यहाँ से मिलेंगे। मैं भी करवा दूंगा इसको, लेकिन मैं तो कब करूँगा जब आपकी कोपा की डेट आएगी एग्जाम के, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा इसको। और जो पुराने मेरे पास में जो बने हुए वीडियो हैं उनको मैं इस वीडियो को बनाने के बाद में कल या परसों में उसको वापस से ऑन कर दूंगा, ताकि अगर आप मेरे बताए कोडिंग करना चाहते हो तो वो उन वीडियो को देखकर भी आप टैली सीख सकते हो। तो ये टैली आपको करनी पड़ेगी। टैली के अंदर भी चीज़ें बहुत सारी है, कम नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिएट करना, रिपोर्ट जनरेट करना, कॉस्ट सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बजटिंग और सिनेरियो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बड़ा टॉपिक है। टैक्सेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अब तो GST लग गया है। आपको CGST SGST क्या होता है, IGST क्या होता है, कैसे टैक्स बनते हैं, टैक्स रिवर्स चार्जेस क्या होता है, कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब आपको समझने पड़ेंगे। और मल्टीलेक्शन फंक्शनलिटी क्या होती है, तो बहुत बड़े टॉपिक हैं ये। तो ये टैली आप ना छोटा नहीं है, टैली बहुत बड़ा है। अब अपने को ये भी नहीं बताना कि पिछले साल क्या आया था, पिछला पेपर तो है नहीं इसका। तो किसी के पास अगर इसका पिछला कभी भी पेपर आएगा, आपको किसी के पास मिल जाए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, तब अपने को भी मेरे को भी अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने भी आज तक इसका पिछला पेपर कभी नहीं देखा है। तो ये टैली आपको इसमें करनी पड़ेगी। उसके बाद में आती है कंप्लीट ई-कॉमर्स के नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप ई-कॉमर्स के नोट्स उसमें दे सकते हैं, क्योंकि ई-कॉमर्स खुद एक बड़ी किताब है। तो कंप्लीट ई-कॉमर्स मतलब कहाँ से आ जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ इसका सिलेबस बहुत हट के, ये वाला सिलेबस नहीं है। बहुत ही अच्छा भी कह सकते हो, बहुत लेंदी भी कह सकते हो, दोनों प्रकार का सिलेबस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पूछा है। केवल एक चीज़ पे इन्होंने फोकस नहीं रखा है, हर चीज़ पूछी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें DBMS के बारे में स्पेशली कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इसमें MS Excel डाल दे तो हो सकता है DBMS के बारे में पूछ ले। नेटवर्किंग का ज़्यादा कुछ नहीं दिया, लेकिन नेटवर्किंग का तो इतना लिख दिया। प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, इसका मतलब सब आ गया। प्रोटोकॉल्स का मतलब सारे आ गए प्रोटोकॉल्स में। अब नेटवर्क शेयर, नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब सब डिवाइसेस आ गए इसके अंदर। तो ये बेसिकली चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा लेंथी बनाया हुआ है सिलेबस को। उसके बाद में टाइपिंग है, प्रैक्टिस इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो तो आप कर रहे हो। इस प्रकार से दोस्तों सिलेबस है। तो मेरे दो अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको बुक बता दी, ठीक है। ये आप ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं इसका 2 वीडियो में बना के डेडिकेटेड वीडियो दोनों क्लियर करवा दूंगा। ये आप कर ही रहे हो IE के अंदर, तो इसमें आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, मैंने IE के लिए बताया था आपको। और वैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आप 2007 को फोकस करते हुए इसको करिए, उसके बाद 2010 से उसको वापस से टैली कर लीजिए। ये मैंने आपको बुक बता दी वापस, दोनों मैंने कि वो बुक बताई इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी जो मैंने बताई थी अभी, इसके अंदर जो आप ये वाली है, इसके अंदर स्टार्टिंग की बुक बताई मैंने आपको, इस बुक्स के अंदर ही हो जाएगा ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन, इसके अंदर आपको ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में वर्किंग इन जावास्क्रिप्ट बता दिया मैंने आपको, ट्यूटोरियल पॉइंट से भी कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें, और चाहो तो W3 स्कूल से भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, दोनों जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी। टैली का बता दिया, और कंप्लीट ई-कॉमर्स का मैं आपको नोट्स मैं अभी अवेलेबल करवा दूंगा, साथ में अटैच कर दूंगा। तो ये है सिलेबस दोस्तों इसका। और आप जिन लोगों ने भरा है, बहुत हिम्मत वाले लोग हो जिन्होंने इसको भरा है और इतना सिलेबस पूरा कवर करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान भी करनी पड़ेगी। इन्होंने साफ लिख दिया कौन कौन चीज़ें पूछेंगे, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, ये जो एक इन्होंने लिखा है ना, इसको भी तैयार करने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। राजस्थान संस्कृति, परंपराएं, विरासत, ये ऐसा कैसा सिलेबस RS का होता है तो आप देख लीजिए, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को जो राजस्थान का इतिहास है, अब इनको आप क्या करो, थोड़े तरीके से इस प्रकार से करो जैसे आप कोई अच्छी 3rd ग्रेड की तैयारी करो, उसके हिसाब से आप GK तैयार करना। आप IE की तरह GK तैयार करोगे तो मात खा जाओगे। अच्छे लेवल की GK आपको तैयार करनी है, उसके लिए आपको अच्छी बुक्स देखनी पड़ेगी सामान्य ज्ञान की। तो अगर किसी को बुक्स की है सामान्य ज्ञान की, तो मैं आपको देखूंगा बुक्स भी सामान्य ज्ञान का, लेकिन फिलहाल मेरा आज जो फोकस था उस कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको कैसे कवर करें वो बताने का था, ठीक है। तो रिलेटेड जो मैं आपको इसमें रिवाइज रो लेवल का जो सिलेबस है, ये जो बुक्स है, ये मैं साथ में आपके इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही ई-कॉमर्स को भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी आप सबके पास है technoguruamit@gmail.com। आपकी कोई क्वेरी हो या कोई ऐसा नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।